महाराज जी, मुसलमान लोग कहते हैं कि कुरान ऊपर से आई है, तो क्या ये सच है? श्री सीताराम। जो कुरान का पहला कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका मायने ऐसा है कि इस अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है और मोहम्मद के सिवा कोई रसूल नहीं है। यानी एक एकेश्वरवाद की ये मान्यता है। अब पहला कुरान आई, क्या पहला इस्लाम आया? ये दो प्रश्न होने चाहिए। आपने जो मुझे प्रश्न किया कि कुरान ऊपर से आई, तो कुरान ऊपर से आई तो पहला कोई मुसलमान धरती पे होना चाहिए, या तो पहला मुसलमान धरती पे होगा तो फिर कुरान उसको मिलनी चाहिए। ये प्रश्न बुद्धिजीवियों के लिए पूछना बहुत अनिवार्य है। अब अगर पहला कोई मुसलमान होता तो कुरान ऊपर से आती, या कुरान ऊपर से आने के बाद कोई मुसलमान बनता। इसका मतलब ऊपर से ना कुरान आई ना नीचे से मुसलमान आया। ये हमें समझना चाहिए। देखो, इसके लिए मैं आपको थोड़ा अलग उदाहरण देता हूँ। उस समय में जब मानव निर्मित हो रहा था, यानी मानव बुद्धिजीवी बनने की ओर जा रहा था, क्योंकि हम लोग सब बंदर से बने हुए, वानरों से बने हुए लोग हैं, तो जब उसके अंदर विकास हो रहा था, यानी बुद्धि का विकास हो रहा था, तब उनके अंदर अपन बोलते हैं ना एक संगठना। अभी जगह आज अपन बंदरों की टीम में अगर जाते जंगल में, तो 25 बंदर उसका एक बादशाह होता है, 40 बंदरों का एक बादशाह होता है, 20 शेरों का एक बादशाह होता है, यानी एक राजा होता है। क्योंकि मान सम्मान के खातिर ऐसे ग्रुप बने जा रहे थे। उसी तरह से इस धरा पे सबसे पहला धम्म आया, धम्म से धर्म आया, और धर्म से कुरान आए, वेद आए, उपनिषद आए। इसी तरह से रचना होती गई। अब जिसने रचना की उसी के आने आगे रहेगा, तो बाकी लोग को भी तो बड़ा बनने का मौका मिलना चाहिए। इसी तरह से अलग अलग विचारधारा निकली। जैसे मान के चलो आप यदुवंश, जिसको कहते हैं श्री कृष्ण कालखंड था, तो किस यदुवंश कौरव भी थे और यदुवंश पांडव भी थे, क्योंकि वो सारे एक दूसरे के रिश्तेदार थे। जो हारे वो कौरव थे। हारने के बाद इस भूमि को त्यागना पड़ा। कहीं जाके मन में वो प्रतिशोध की भावना लेते हुए ऐसे भूमि में जाके बसे कि फिर से हम पांडवों को युद्ध करेंगे, यानी दूसरे यहूदियों से युद्ध करेंगे। और इस यदुवंश ने वहाँ जाके यहूदी धर्म की स्थापना की। यहूदी धर्म की स्थापना कर दी। यहूदी को ईश्वर कहने लगे। उसी ईश्वर से ईसाई धर्म की स्थापना हुई। फिर सबसे लास्ट जो, जिसको मजहब कहते, पंथ कहते, और वो अपने आप को इस्लाम कहते, उनकी स्थापना आज से 1460 साल पहले हुई। फिर उन्होंने जो अपने धर्म की स्थापना की, तो उसमें से निकला यहूदी से ईसाई, ईसाई से ही इस्लाम, क्योंकि तीनों का ही एक ही भगवान है, इब्राहिम। इब्र से इब्राहिम हो गया, उसी को मानने वाले लोग हैं। तो जब ये लोग कहते हैं कुरान ऊपर से आई, कुरान ऊपर से नहीं आई, और ये लोग कहते हैं अल्लाह, उन्होंने अपना संगठन अलग करने के लिए जिस यदुवंशी राजा का नाम बचपन में लल्ला हुआ करता था, उसी को अल्लाह कहते हैं, यानी साक्षात श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं। फिर उसी यदुवंशी राजा श्री कृष्ण के धर्म से ही पुराण बने थे। उसी पुराणों से महत्वपूर्ण हिस्सा माहिती, यानी जो अच्छा लगा उस पुराण से निकाल के कुरान बनाया है। ये याद रखो, यानी लल्ला से अल्लाह बना, कुरान से कुरान बनी। इसीलिए सनातन धर्म भी एक ही भगवान को मानता है। ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। यही संदेश है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ईश्वर एक है और उसका जो पैगाम पहुंचाता है वो मोहम्मद
उसके रसूल है, यही संदेश दे रहा है। लेकिन आज राजपाट को चलते हुए लोगों को डिवाइडेड हो गए हैं कुर्सी के खातिर। देखो, तब कोई पक्ष नहीं था, जैसे कि आज लोकशाही के मार्ग पे अनेक पक्ष है, कांग्रेस है, बीजेपी है, वंचित बहुजन आघाड़ी है, शिवसेना है, बीजेडी है। ये जो संगठन बने, क्यों? इसका जो मोर्चा है वो राज्य करना चाहता था। उस समय ऐसा कोई वोटिंग था ही नहीं। तो उस समय क्या था, शास्त्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसमें से थोड़े ज्ञान को अपने तरफ से थोड़ा ज्ञान डालते हुए एक मजहब या एक पंथ की स्थापना करना और उस अनुयायी के ऊपर राज करना, ये उस समय का लोगों को अपने आप को बड़ा बनने का एक सपना था। उसी सपने के तहत इतने मजहब और पंथ बन गए। लेकिन इस धरा पे सबसे पहला अगर कोई धर्म है, वो धर्म नहीं, वो धम्म है, जो धम्म से धर्म तक लेके गया। इसलिए कहता हूँ, जिसके दिल में धम्म है उसके हाथों में धर्म है, और जिसके हाथों में धर्म होता है वही मानवता का कल्याण करता है। आज लोग ज्ञान नहीं होने के कारण धम्म वाले अलग हो गए, धर्म वाले अलग हो गए, मजहब वाले अलग हुए, पंथ वाले अलग हो गए। हे मनुष्य, अपने आप को जागो, राम दिल में जरूर रखना, क्योंकि जब तक राम दिल में रहेगा तब तक तुम इस धरा पे रहोगे। लेकिन राम को दिल में रखते हुए बुद्ध दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि बुद्ध का ज्ञान नहीं होगा तो संसार में आपको जीवन मिलके भी कोई फायदा नहीं होगा, आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि धम्म ही धर्म की पहली सीढ़ी है। आज बुद्धंते सनातने, ये सनातन जो परिभाषा है ये बुद्ध से ही मिली हुई संस्कृति है। संगम बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। संग जो आरएसएस है, जैसा आरएसएस को संघ कहा गया है, संघ शब्द जो है क्या मायने है? अपने आप की रक्षा करना और अपने से भी दूसरे की रक्षा करने के लिए सब एकजुट होना, उसको संघ कहते हैं। ये संघ भी तो बुद्ध ने दिया है। अच्छा, बुद्ध की बात करो तो बहुत लोगों को दुख लगता है कि बुद्ध की बात कर रहा है। अरे देखिए, आज अयोध्या में राम का मंदिर बना, उस मंदिर में भी आज बुद्ध की प्रतिमा है। क्यों है? बुद्ध और महावीर इस धरा पे ना होते, हे मानव, तुम इंसान ही नहीं बनते। तुमको इंसान बनने का सरल और सौंपा मार्ग बुद्ध और महावीर ने दिया है, और इन्हीं के माध्यम से धर्म की स्थापना हुई है। तो ये हमारे इष्ट देव है, कुल देव है, इसको भूलना नहीं चाहिए। मैं आपको एक बात कहता हूँ, भारत में अनेक राज्य है, उस राज्य को, हर राज्य को राज्य बोला जाता है। राजस्थान राज्य है, पंजाब है, हरियाणा है, उसी तरह गुजरात है, अनेक राज्य है। लेकिन इसी महाराष्ट्र, इसी भारत में एक आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्यों है? महाराष्ट्र क्या महा है, क्यों आया? राष्ट्र तो है, लेकिन महाराष्ट्र बुद्ध के बाद धम्म में 2 शाखाएं हो गई। उसमें से एक शाखा थी, उसका नाम था महायान। महायान, जो महायान था वो इस महाराष्ट्र के भूमि में, समस्त महाराष्ट्र में महायान की शाखा थी। और महायान ये मूर्ति पूजा करने वाले, तंत्र मंत्र साधना करने वाले लोग थे, जो बुद्ध का ही मार्ग है। उसमें देवी को माना जाता था। उस समय में देवी तारा की पूजा की जाती थी। और उस महायान शाखा के तहत आप महाराष्ट्र में कहीं जाओ, आपको बुद्ध कालीन लेनी मिलेगी। ये सबूत है, बुद्ध की शिलाएं मिलेंगी, गुफाएं मिलेंगी। तो ये प्रमाण है कि महाराष्ट्र में महायान शाखा की जड़ें मजबूत थी, और उसी महायान शाखा से महाराष्ट्र हो गया।
तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए। और मैं आज के बुद्ध के अनुयायियों को कहना चाहूँगा, आप राम से भेद ना करें, ब्रह्मा विष्णु महेश के खिलाफ न जाइए, क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं आएगा तब तक तो आपको स्वयं बुद्ध भी समझ में नहीं आएगा। अब कुछ बुद्ध के अनुयायी कहते हैं हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते, लेकिन बुद्ध की शाखा है महायान, उसमें मूर्ति पूजा मानी जाती है, उसमें मूर्ति पूजा होती है, पशु पूजा होती है, क्योंकि पशुपति इसका मतलब ही है समस्त पक्षी, समस्त प्राणी। इन प्राणियों ने इस निसर्ग को रचा है, तो मानव ने इस निसर्ग को नहीं रचा है, क्योंकि मानव सबसे लास्ट आया है। पहले तो मानव निर्मित नहीं हुआ ना, पहले जीव जंतु आए। इसी जीव जंतु पशु को कहते हैं पशुपतिनाथ। इसलिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो संस्कृति को भी आप गौर से देखो, उस समय भी गाय की पूजा, नदी की पूजा, पेड़ों की पूजा, प्राणियों की पूजा होती थी, क्योंकि भले भांति इंसान जानता था कि मैं आखिरी में आया हूँ, इसलिए मैं आने से पहले इस पृथ्वी को बनाने वाला, इस सृष्टि को चलाने वाला, इस प्रकृति को निर्माण करने वाला अगर कोई होगा तो मेरे से आने वाले पहले सारे जीव जंतु होंगे। इसीलिए उसी जीव जंतु की पूजा हम कर रहे थे। यही तो महायान का भी तो ज्ञान है। तो हमें ये समझना चाहिए, आज हमें लोगों के अंदर मतभेद भूलना चाहिए और मतभेद भूल के एक मानवता स्थापित करनी चाहिए। चाहे इस्लाम हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बुद्ध हो, हम बाद में है सब, पहले हम मानव हैं और मानवता का संदेश हमें देना चाहिए। मानव सेवा ईश्वर सेवा है, इसके मूल तक जाना चाहिए। बुद्ध के विचारों को समझना चाहिए कि बुद्ध अहिंसावादी संदेश दिया। दो शाखा होने का यही कारण था। अगर बुद्ध की दो शाखा ना होती तो आज बुद्ध इस धरातल पे नहीं होता, बुद्ध के विचार भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि उस दो शाखा में से एक शाखा ने हाथ में शास्त्र के जगह पे शस्त्र उठाए और उन्होंने संघर्ष करा, और उन्हीं के संघर्ष के कारण आज जो बुद्ध के कुछ अनुयायी कहते ना मंदिर नहीं जाएंगे, उसमें भगवान होगा ही नहीं, राम का अस्तित्व ही नहीं, राम था ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश था ही नहीं। हिंदू सनातन संस्कृति को समझने के लिए किताबों की जरूरत नहीं है। किताब से जो पढ़ता है उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जो मस्तिष्क को पढ़ता है उसको ज्ञान प्राप्त होगा, और जो ज्ञान के ऊपर अध्ययन करेगा उसको विज्ञान मिल जाएगा। तो सनातन धर्म जो है या बुद्ध धर्म जो है ये विज्ञान है, इसको समझने के लिए मन की खोज आवश्यक है। मन की खोज से तुम्हें मिलेगा। कोई किताब पढ़ के इसकी खोज कदापि नहीं लग सकती है, क्योंकि रामायण एक बना था लेकिन अब 300 रामायण है। गीता एक बनी थी तो उसमें अनेक गीता बन गई है। ग्रंथ एक बना था, उसके पंथ अनेक बन गए हैं। बताओ आपको सत्य क्या है? सत्य वही है जो खुद को समझे, खुद को जाने, खुद को पहचाने। ये परम सत्य है। इस परम सत्य के जरिए से आप सब चीज़ को खोज सकते हैं। उसी खोज के मत से अनुसार मैं कहना चाहता हूँ कि धरती पे कुरान पहले नहीं आया था, पुराण पहले आया था, और उसी पुराण से कुरान बनाया और इसी का नाम इस्लाम रखा। जय श्री कृष्ण, श्री सीताराम।